तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सभी भाई आ चुके हैं, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, जो कल तक मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, कल मैंने आपको बताया था कि ये आपका सीपीयू है, ये आपका जीएमसीएच है, ये आपका आईसीएच है। मैंने आपको बताया था सीपीयू जो है, सीपीयू जीएमसीएच को, आईसीएच को, और यहाँ पे एसआईओ जो है, एसआईओ को कंट्रोल करता है, सुपर इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, ये वाले आईसी को। और इसके बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बायोस आईसी है। इस बायोस आईसी को भी ये कंट्रोल करने का काम आपका सीपीयू करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको एक एक सेक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन से सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है वीआरएम। वीआरएम का मतलब है वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, वीआरएम। ये जो वीआरएम होता है, वीआरएम क्या करता है, तो वीआरएम सीपीयू को लगने वाला पावर सप्लाई, सीपीयू को जो लगने वाला पावर सप्लाई है उसको जनरेट करने का काम करता है। मतलब जो आपका सीपीयू है, सीपीयू को चलने के लिए जो एग्जैक्ट पावर चाहिए, वो पावर जो लगती है, वो पावर 0.8 से लेके 1.8, ये पावर जनरेट करने का काम आपका वीआरएम सेक्शन करता है। मतलब मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका जो सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है। इस सीपीयू को, इस सीपीयू को चलने के लिए जो एग्जैक्ट पावर की रिक्वायर्ड होती है, वो एग्जैक्ट पावर जो चाहिए, वो पावर को जनरेट करने का जो सेक्शन काम करता है, उस सेक्शन को वीआरएम कहा जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। तो ये सीपीयू जो होता है, सीपीयू बोर्ड पे किंग होता है, इट्स लाइक अ किंग। किंग बोले तो यहाँ पे मेन आईसी सीपीयू के तरह काम करता है। तो उसे चलने के लिए पावर सप्लाई जो मिलती है वो अलग से मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्शन देखो, ये जो दिख रहा है, ये पावर सोर्स है, ये एटीएक्स 4 पिन पावर कनेक्टर है। यहां से आपको दिखा देता हूं, यहां से ये, और यहां से, नहीं क्या, सॉरी, इतना है। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, ये सेक्शन है आपका वीआरएम, ये है आपका वीआरएम, ये आपका वीआरएम है। वीआरएम क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, जो सीपीयू को लगने वाला रिक्वायर्ड वोल्टेज है या एग्जैक्ट वोल्टेज होता है, वो सीपीयू को लगने वाला रिक्वायर्ड वोल्टेज जनरेट करने का काम वीआरएम करता है। वो होता है 0.8 से लेके 1.8 के बीच में, और वो सीपीयू स्लॉट के बगल में होता है, यहाँ पे। और शुरुआत जो उसकी होती है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, उसका जो शुरुआत का भाग जो होता है, वो यहाँ से होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है एटीएक्स पोर्ट, एटीएक्स 4.4 पिन कनेक्टर जो होता है, वहां से शुरुआत होता है। और यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो वीआरएम है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो आपको देखना है वो है ये वाला, ये आईसी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने आपको आईसी बताया था, ये आपका आईसी है जीएमसीएच। दिस इज योर जीएमसीएच। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये जो जीएमसीएच होता है, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब जो है, इस आईसी को भी चलने के लिए एक रिक्वायर्ड वोल्टेज की जरूरत होती है, जिसे जीएफएक्स कोर कहा जाता है। जीएफएक्स कोर, ग्राफिक्स कोर, वो होता है 1.25। जो इसे आईसी को चलने के लिए जो वोल्टेज लगता है, वो लगता है 1.25। सो ये जो 1.25 वोल्टेज है, ये 1.25 वोल्टेज आपको ये वाला जो एटीएक्स पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये एटीएक्स पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस एटीएक्स पोर्ट से ये जनरेट करेगा। मतलब बताने का मकसद क्या है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। ये वाला जो पोर्ट है, ये ओनली सीपीयू के लिए, ओनली सीपीयू के लिए है। और ये वाला जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ये एटीएक्स 20 या 24 पिंस होते हैं। यहां से ये पावर जनरेट करेगा, यहां से ये पावर देगा कन्वर्ट करने के लिए। और जो पावर कन्वर्ट करता है उसे जीएफएक्स कोर कहा जाता है।
और जो जीएफएक्स कोर होता है, ये देख सकते हो दोस्तों, यहां से यहां तक का जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन, इस सेक्शन को कहा जाता है, सेकेंड में आपको बताना चाहता हूं, ये जो सेक्शन है इसे कहा जाता है जी एफ एक्स कोर। जीएफएक्स कोर जो जीएमसीएच को, ये वाला जो है ये सीपीयू को वोल्टेज जनरेट करता है, ये वाला जो है ये जीएमसीएच आईसी को, जीएमसीएच आईसी को वोल्टेज जनरेट करने का काम करता है। सीपीयू को लगने वाला जो वोल्टेज है वो 0.8 से लेके 1.8 के बीच में होता है, और जीएमसीएच को लगने वाला जो वोल्टेज होता है वो 1.25 वोल्ट होता है। सो ये दो वोल्टेज जनरेट करने वाले जो दो सेक्शंस में हमने आपको बताया, ये दो सेक्शंस आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जीएफएक्स कोर है जो ग्राफिक्स आईसी को वोल्टेज बनाने का काम करता है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वोल्टेज बनाता है सीपीयू के लिए। इसके बाद आपको देखना है रैम कन्वर्टर। रैम, ये जो आपका रैम स्लॉट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां से यहां तक ये आपका रैम स्लॉट है, इसके अंदर आपकी रैम कनेक्ट होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तब जाके आपके पीसी को स्पीड जनरेट होता है। तो ये जो रैम होती है, ये रैम को वोल्टेज कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अलग अलग रैम होती है, जैसे कि DDR2 है, DDR2 का अलग वोल्टेज होता है, DDR3 का अलग होता है, DDR4 का अलग होता है, DDR1 का अलग होता है, हर रैम का अलग अलग वोल्टेज होता है। हम आपको आगे जाके हर सेक्शंस को एक एक करके स्टेप टू स्टेप पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें आपको ये चीजें बताई जाएगी, हर सेक्शंस को आपको पढ़ाया जाएगा, ये सारे सेक्शन को ट्रेस करके बताया जाएगा। तो ये जो रैम सेक्शन है, ये रैम सेक्शन को चलने के लिए यहां से एटीएक्स पिन से ही वोल्टेज आता है, ध्यान दीजिए। ओनली सीपीयू जो है उसको ये 4 पिन एटीएक्स काम करता है, और सीपीयू के अलावा बाकी जितने भी मदरबोर्ड पे कंपोनेंट है, इनको चलने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है, ये रिक्वायर्ड वोल्टेज जनरेट करने का काम या प्रोवाइड करने का काम एटीएक्स 20 पिन या 24 पिन करता है। जब हम आपको एसीएमपीएस के बारे में बताएंगे तो हर पिन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या क्या पिन किस किस के लिए काम किया जाता है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा ये जो रैम सेक्शन है, इसको हर अलग अलग रैम के रिक्वायर्ड के और तरह से तो इसका कन्वर्टर होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। तो थर्ड जो सेक्शन है वो है रैम कन्वर्टर, या रैम सेक्शन बोल सकते हैं आप। रैम को अलग अलग रैम की तरह वोल्टेज होता है, जैसे कि DDR2 को अलग होता है, DDR3 को अलग होता है, DDR4 को अलग होता है, हर सेक्शन को अलग अलग, या हर रैम को अलग अलग सेक्शन वोल्टेज मिलता है। तो अगर आपको देखना है, तो अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हर बोर्ड का वोल्टेज छपा होता है, हर बोर्ड का वोल्टेज छपा होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताने चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो कन्वर्ट करने का रैम को लगने वाला जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, ये कन्वर्ट करने का जो काम करता है, यहाँ पे वो सेक्शन है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। वो सेक्शंस आपको यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शंस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रैम कन्वर्टर है। रैम सेक्शन जो रैम को कन्वर्ट करने का काम करता है, जो रैम को कन्वर्ट करेगा और रिक्वायर्ड वोल्टेज जनरेट करके आपको देगा, ये रैम कन्वर्टर है। और हर अलग अलग रैम को अलग अलग कन्वर्ट करके वो देने का एग्जैक्टली काम करता है। तो ये हो गया आपका रैम कन्वर्टर। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आएगा, फोर्थ सेक्शन, सॉरी फोर सेक्शंस अगर आपको देखना है, ये सारे सेक्शंस हम डीप में चीप लेवल में सीखने वाले। जब हम चीप लेवल का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको एक एक सेक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक एक सेक्शंस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बूस्ट करते हैं, किस तरह से बक करते हैं, किस तरह से कन्वर्टिंग होते हैं, कितना वोल्टेज जनरेट होता है, ये सारे के सारे बक कॉइल क्या काम करता है, सारी चीजें आपको एक एक करके डीप में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि चिप लेवल में अगर आपको सीखना है तो चिप लेवल में सीखने के लिए ये सारी चीजें होनी जरूरी है। तो सबसे इसके बाद आपको फोर्थ वाला सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका एजीपी सेक्शन।
जैसे रैम को लगने वाला, रैम को चलने वाला जो वोल्टेज होता है, उसी तरह से एजीपी, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पोर्ट जो होता है, उसको भी चलने के लिए जो सेक्शंस होते हैं, देखो ये आपका एजीपी पोर्ट है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एजीपी पोर्ट है, ये वाला, ये आपका एजीपी पोर्ट है। और इस एजीपी को भी चलने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है, और जैसे कि 1.8 होती है, उसके साथ 3.3 भी होती है। तो ये जो कन्वर्टर होता है सेम एटीएक्स 20 पिन या 24 पिन से ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये जो कन्वर्टर होता है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका कन्वर्टर है, ये देखो, ये उसका कन्वर्टर है, आप देख सकते हो, ये आपको कन्वर्ट करके देगा यहाँ पे, ये उसका कन्वर्टर है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना जो पार्ट आपको दिखाई दी आएगा तो यहीं से, आएगा यहीं से, लेकिन कन्वर्ट होके जो देगा इसे, तो ये सेक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये एजीपी सेक्शन ही, एजीपी कन्वर्टर बोल सकते हो इसे, ये एजीपी कन्वर्ट करने का काम करता है, एजीपी को लगने वाला रिक्वायर्ड वोल्टेज कन्वर्ट करने का एग्जैक्टली काम करता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट सेक्शन सीखेंगे वो है पीसीआई के लिए। सो नेक्स्ट पीसीआई सेक्शन होता है, सो फिफ्थ में आपको दिखा देता हूँ। सो पीसीआई और पीसीआई एक्सप्रेस दोनों के लिए देख सकते हो, पीसीआई और पीसीआई एक्सप्रेस दोनों के लिए, ठीक है, सेक्शन। सो पीसीआई जो है, ये देखिए, ये आपके पीसीआई स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये पीसीआई स्लॉट है, जिसमें ये दो पीसीआई है और एक एक्सप्रेस है। ये पीसीआई स्लॉट जो है, ये पीसीआई स्लॉट को भी आपको पावर सप्लाई लगती है, जो पावर सप्लाई जो जनरेट करने का काम करता है, वो आपको यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पीसीआई को कन्वर्ट करने का काम करता है, पीसीआई के पावर्स को कन्वर्ट करने का काम करता है। ये होता है आपका पीसीआई कन्वर्टर। इसके बाद अगर आप पीसीआई के बाद अगर देखोगे तो सिक्स वाला पार्टीशन, सिक्स वाला अगर पार्ट अगर देखोगे, तो वो है आपका ऑडियो सेक्शन। सो ऑडियो जो दिख रहा है आपको यहां से, ये देखिए, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सेक्शन ऑडियो रिलेटेड है। यहाँ पे आपको ऑडियो कन्वर्टर बोल सकता है, या ऑडियो आईसी बोल सकते हो, या ऑडियो सेक्शंस कहा जाता है, ये पूरा का पूरा ऑडियो, ऑडियो के लिए यूज होता है। सो सिक्स वाला जो सेक्शन है वो है ऑडियो के लिए, ऑडियो सेक्शन। और उसके बाद सेवन वाला जो पॉइंट है वो है लैन सेक्शन। अभी ये ऑडियो सेक्शन और लैन सेक्शन में आपको किस तरह से पहचान सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ऑडियो है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये है क्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल है। सो क्रिस्टल ये आपका लैंड पोर्ट है यहाँ पे। सो तीन तरह के क्रिस्टल बोर्ड पे आपको दिखाई देंगे, पहला ये क्रिस्टल दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे एक आपको क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ, ठीक है, ये दो क्रिस्टल हो गए। और एक क्रिस्टल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिस्टल, और एक क्रिस्टल, ये देखो, ये वाला क्रिस्टल आप देख सकते हो, ये वाला, ये दो तीन क्रिस्टल है, ये तीन अलग अलग क्रिस्टल है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो क्रिस्टल है ये लैन वाला क्रिस्टल है, लैन आईसी के बगल में जो लगा होता है ये क्रिस्टल है। ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन है आपका क्लॉक सेक्शन। और ये जो सेक्शन है ये है आपका आरटीसी सेक्शन। सो आरटीसी सेक्शन अलग होता है, क्लॉक अलग होता है, और लैंड क्रिस्टल अलग होता है। तो अगर आप देखोगे तो 8 पॉइंट आपको मैं दिखा देता हूँ, वो है क्लॉक सेक्शन, और नाइन्थ वाला जो पॉइंट है वो है आरटीसी सेक्शन। सारे सेक्शन हम एक एक करके स्टेप टू स्टेप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको ये सारे के सारे सेक्शंस पढ़ाना जरूरी है। तो डेस्कटॉप में कितने सेक्शंस होते हैं, लैपटॉप में कितने सेक्शंस होते हैं,
ये सारे डेमो क्लासेस में आपको बताया जाएगा, और ये सारे सेक्शन को ट्रेस करना सिखाया जाएगा, एक एक करके ट्रेस करना सिखाएगा, क्योंकि आपको ट्रेस करना आना चाहिए। बिना आप ट्रेस किए ये सारे सेक्शंस देख ही नहीं पाओगे या समझ भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्लॉक सेक्शन है, और ये आपका यहाँ पे ये आपका लैन सेक्शन है, यहां से यहां तक ये आपका हो गया लैन सेक्शन। ठीक है, सो ये आपका ऑडियो हो गया, ये आपका वीआरएम हो गया। मैं लगा तो यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ, दिस इज 1 नंबर। ओके, तो 1 नंबर हो गया ये आपका वीआरएम हो गया, दिस इज 2 नंबर। ये आपका हो गया जीएफएक्स कोड। उसके बाद ये आपका हो गया 3 नंबर, ये आपका रैम सेक्शन हो गया। ये आपका हो गया 4, ये आपका एजीपी हो गया। ये आपका हो गया 5, ये आपका पीसीआई हो गया। ये आपका हो गया 6, ये आपका ऑडियो हो गया। ये आपका ये आपका हो गया 7, ये आपका लैन कहलाएगा। और इसके बाद आपका ये वाला जो सेक्शन है ये क्लॉक कहलाएगा, और ये वाला जो है वो आपका आरटीसी कहलाएगा। तो ये सेक्शंस मैंने आपको बता दिए कि कौन से सेक्शंस को किस तरह से आप पहचान सकते हो, क्या क्या होता है। इसके बाद अलग जो मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो आईसी आपको दिखाई दे रहा है, ये आईसी, ये आपका आईसी जो है, इस आईसी को 10th सेक्शन में हम पकड़ के चलते इसको। तो ये है आपका बायोस बायोस आईसी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ये हो गया आपका बायोस आईसी, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस को डिटेक्ट करने का काम करता है। सो ये बायोस हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको आईसी दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला आईसी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आईसी, ये आपको आईसी जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका 11 पॉइंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। सो ये 11 नंबर का आईसी है। सो ये जो 11 नंबर का आईसी है, ये है आपका VRM IC। मतलब ये जो VRM सेक्शन है ना मेरे दोस्तों, VRM सेक्शन को कंट्रोल करने का काम ये VRM IC करता है। जो कंट्रोलिंग का काम करता है ये VRM हो गया आपका, इसे कंट्रोल करने का काम ये आईसी करेगा। तभी जाके वो आईसी तभी जाके वो कन्वर्ट होगा, और तभी जाके आपका VRM जनरेट होगा, और तभी जाके आपके सीपीयू को पावर मिलेगा। तो ये सारे सेक्शंस मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद ये वाला जो आईसी है, ये आपका आईसी जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एसआईओ है। ओके, सो कल मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये 12 नंबर है, ये एसआईओ है, और ये आपका आईसीएच है, और ये आपका फ्रंट पैनल है मेरे भाइयों, ये आपका फ्रंट पैनल है। दिस वन इज द फ्रंट पैनल। ओके, सो इसे हम 13 नंबर मेंशन करते हैं, फ्रंट पैनल। और ये आपका साटा है, ये हो गया फ्रंट पैनल। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका साटा है। ये यहाँ से यहाँ तक जो पोर्ट दिखाई दे रही है साटा पोर्ट है, इसे हम 14 नंबर पोर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बाकी के नंबर से ऐड कर देता हूँ। सो 12 नंबर जो है वो है एसआईओ। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपका एसआईओ हो गया। सो 13 नंबर जो आपको मैंने बताया, वो है आपका फ्रंट पैनल। और 14 नंबर जो मैंने आपको बताया वो है आपका साटा। और इसके बाद जो मैं 15 बताने वाला हूँ, 15 नंबर, वो है आपका पाटा, या आईडी बोल सकते हो उसको। ठीक है, सो ये हो गया आपका पाटा। सो पाटा तो अभी आउटडेटेड हो गया, पाटा भी आता भी नहीं है, अभी जो भी आएगा वो साटा आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका
पाटा कनेक्शन से ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट वाला, ये है आपका पाटा। इसे 15 नंबर मेंशन कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका पाटा। और ये आपके फ्रंट यूएसबी है, फ्रंट ऑडियो है, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। ये आपको शो हो रहा होगा शायद। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये फ्रंट यूएसबी है। फ्रंट यूएसबी हो या फ्रंट ऑडियो है, ये सारे फ्रंट साइड पे जितने भी कनेक्शन होते हैं इसके लिए लगा हुआ ये कनेक्टर है या जो भी है उसके लिए है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्लॉट दिखाई दे रहा है, ये जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं आपको 60 नंबर मेंशन करता हूँ। 60 नंबर मेंशन कर देता हूँ। ये आपका सीपीयू फैन है दोस्तों। ये सीपीयू जो है, सीपीयू का जो फैन लगेगा उसको लगेगा। सो यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ। सो सीपीयू फैन, ओके। और 17 नंबर पे मैं मेंशन कर देता हूँ फ्रंट यूएसबी हो या ऑडियो हो, ठीक है। सो ये आपको 17 नंबर में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये 17 हो गया, 17। सो ये 17 में गिना जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका फ्रंट साइड का, ये भी आपको 17 में ही आ जाएगा। तो उसके अलावा देखिए और कुछ बचता है। ये देखो, ये जो आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा स्पीकर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम 18 नंबर मेंशन करते हैं। सो ये है आपका एरर बिप्स। एरर एरर जो होता है या बिप साउंड करने का काम करता है। इट्स लाइक अ स्मॉल साइज ऑफ स्पीकर। सो इसे एरर बिप स्पीकर भी बोल सकते हो या नॉर्मल स्पीकर भी बोल सकते हो, एसपी के। तो ये स्पीकर है, ओके। उसके साथ ये भी ब्लू कलर का आपको आईडी दिखाई दे रहा है, तो ये भी आईडी ही है। और ये देखिए यहाँ पे ये चीज रह गई। सो ये आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा गोल कलर का, ये वाला। तो इसे हम 19 नंबर मेंशन कर देते हैं। सो ये है आपका सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी है ये आपका। सो 19 मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। तो ये आपका 19 नंबर है। ये है सी मॉस बैटरी। जो डेट और टाइम होता है, जो डेट और टाइम को मेंशन करने का या डेट एंड टाइम को सिस्टम डेट एंड टाइम को अपडेट करने का जो काम करता है, उसे पावर देने का काम ये सीमोस करता है। तो सीमोस जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सीमोस नॉर्मली आरटीसी के साथ कनेक्टेड होता है। और फिर जाके वो सीमोस क्या करता है, आपके डेट और टाइम को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो अभी और इसके अंदर कुछ बचा है क्या, देखते हैं, एक मिनट रुकिए। कुछ बचता है तो वो हम कवर करेंगे। तो ओके, अभी तो कुछ बचा नहीं है। एलपीटी का ड्राइवर ऐसी है, वो तो कुछ अभी जरूरत नहीं है। तो हाँ, ठीक है, ग्रेट। तो इतने सारे जो भी सेक्शंस मैंने आपको अभी तक पढ़ाए, ये सारे के सारे सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं और एक एक करके डीप में समझने भी वाले हैं। एक एक करके डीप में समझेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे भी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे वीआरएम के बारे में। लेकिन वीआरएम को समझने से पहले आपको एसएमपीएस समझना बहुत जरूरी है। बिना एसएमपीएस समझे आप वीआरएम को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई जो डेस्कटॉप के अंदर होता है, और वो क्या करता है कि मदरबोर्ड पर लगने वाला पावर जनरेट करने का काम करता है। और वो नॉर्मली जनरेट करता है 12, 5 और 3.3 वोल्टेज में। एसएमपीएस 12, 3, 5 में जनरेट करता है। तो नॉर्मली भी दो पिन उसके अंदर होते हैं, एक होता है 4 पिन एटीएक्स एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और दूसरा होता है 20 और 24 पिन का एटीएक्स। तो यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो ये वाला जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका स्लॉट है 20 पिन का या 24 पिन का। और ये वाला जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, ये वाला स्लॉट, ये है 4 पिन का। तो ये दो स्लॉट आपको दिखाई देंगे। और ये दो स्लॉट आपको किस तरह से और इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो एटीएक्स पिन आउट। सो यहाँ पे एटीएक्स पिन आउट पे आते हैं। देखिए मेरे भाइयों, आप देख सकते हो, ये मैंने निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे, ये मैं इसे
कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ओपन कर दीजिए। क्या हो गया, ब्लर क्यों है? ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको बात दिखा देता हूँ, अभी खुल जाएगा। हाँ ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाइयों, ये देखिए ये लॉक आपको दिखाई दे रहा है। जो आपका ATX का पिन होता है ना, उसमें जो लॉक लगा होता है, ध्यान दीजिए, जो लॉक का पोर्शन लगा होता है, वो जो पिन होता है वो 13 से चार्ट होता है। मतलब ये वहां से जो स्टार्ट होगा वो 1 स्टार्ट होगा, 1। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 12, उसके बाद 13 14 15 16। तो जहाँ पे लॉक होगा वो B सीरीज कहलाएगी, और यहाँ पे एक A सीरीज कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। कहाँ गया बोर्ड, ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लॉक आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉक, यहाँ पे आपको लॉक दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है आपको ये लॉक, जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये लॉक है। तो अगर आप लॉक को मेंशन करोगे तो यहाँ से एक नंबर स्टार्ट होगा, और 1 2 3 4 5 से 12, फिर 13 14, इस हिसाब से ये काम करेगा। तो कैसे पहचान एक नंबर, तो जहां पे दोनों भी ऑरेंज कलर का होगा, ये दोनों भी ऑरेंज कलर का होगा, तो ये 1 और 13 बगल बगल में होगा। और एक ब्लैक और एक इसको ऑरेंज दिखाई देगा, तो वो आपकी लास्ट के 2 पिंस होंगे। तो ये पिन हाउस है आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आप सही से देखोगे तो आपको 3 वोल्टेज जनरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। एक आपको दिखाई दे रहा है जो है 12 वोल्टेज है, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है जो 5 वोल्टेज है, और तीसरा आपको जो दिखाई दे रहा है वो 3.3 वोल्टेज है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इसका जो कलर कोड होता है, अगर आप कलर कोड से मेंशन करोगे तो इसके अंदर जो येलो कलर का कलर होता है, येलो कलर की वायर होती है, वो उसका जो आउटपुट होता है वो 12 वोल्टेज होता है। उसके बाद जो ऑरेंज कलर का जो वायर होता है उसका आउटपुट 3.3 होता है। और जो रेड कलर का वायर होता है उसका वोल्टेज, उसका रेडी होता है ना सर, हाँ रेडी होता है, उसका आउटपुट 5 होता है। तो ये कलर कोड से भी आप समझ जाओगे। इसके अंदर और वायर भी होते हैं, जैसे कि ग्रीन होती है, एक ग्रीन होती है, उसके बाद एक ब्राउन होती है, ठीक है। सो ये भी आपको 5 वोल्टेज ही मेंशन करेगा। तो अलग अलग कलर्स होते हैं, उसके हिसाब से इसका वोल्टेज वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बताने का मकसद समझ आइए मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कि अम, जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस क्या करता है कि इनपुट वोल्टेज, इनपुट इनपुट वोल्टेज जो है वो 230 से लेके 110 वोल्टेज तक लेता है, और आउटपुट जो है वो ये देता है। तो उसका काम है, आ, उसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम एसएमपीएस करता है। और आपका जो एसएमपीएस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जब अभी ट्रबल शूट सीखेंगे तो उसके अंदर एसएमपीएस का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी आपको अगर एसएमपीएस ऑन करना है, एसएमपीएस ऑन करने के लिए आपको करना क्या है कि उसके पीछे पावर का स्लॉट लगाना है, एक नॉर्मल ट्यूजर लेना है। ट्यूजर लेने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो ग्रीन कलर का, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पीएस ऑन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है पीएस ऑन, पावर स्विच ऑन। पीएस ऑन जो ये वाली कलर केबल है, ग्रीन कलर की केबल होगी, इसके अंदर एक ट्यूजर का एक नॉब डालना है, और उसके बगल में कॉम मतलब ब्लैक, मतलब एक ग्रीन कलर और एक ब्लैक कलर में आपको शॉर्ट कर देना है। ये दोनों वायर को शॉर्ट कर देना है। जैसे आप इस दो वायर को आप शॉर्ट कर दोगे, उसके बाद आपका एसएमपीएस ऑन हो जाएगा, एसएमपीएस का फैन ऑन हो जाएगा। जैसे आपका एसएमपीएस का फैन ऑन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो एसएमपीएस ऑन है या नहीं है। तो बेसिकली आप इस तरह से एसएमपीएस को डिटेक्ट कर सकते हो ऑन है कि नहीं। और उसके बाद डीसी को पीस में डाल के
20 20 में सेट करके आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हो, 3 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, 5 वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं। ये सारे वोल्टेज आप एक एक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सेक्शन बताए मेरे भाइयों, ये सेक्शंस में आपको टोटल देखो 19, अभी इसमें और भी है। सारे के सारे सेक्शंस में एक एक करके पढ़ाऊंगा, विद प्रैक्टिकल सेक्शंस होगा। एक एक सारे सेक्शंस को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो कल का जो थर्ड एक का टॉपिक होगा वो वीआरएम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन को किस तरह से ट्रेस किया जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन को यही रोकेंगे। अगर किसी भाई को कोई भी सवाल हो तो वो मुझे